पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीएम आवास पर बैठक हुई। करीब 40 मिनट तक चली दोनों नेताओं की मीटिंग। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार के आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया। भारत ने बीबीसी की कवरेज पर जताई नाराजगी। आतंकवादियों को चरमपंथी कहे जाने से नाराज सरकार ने बीबीसी को भेजा औपचारिक पत्र। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्शन मोड में आई। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत तैनात। विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण। सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा और पुंछ से सटे इलाकों में फायरिंग। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। अनंतनाग के जंगलों में नजर आए आतंकी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। तलाशी अभियान जारी। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कुछ देर के लिए मौन रखा गया। हमले में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चल रहे तनाव के बीच भारत आज करेगा बड़ा रक्षा सौदा। भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन डील पर मुहर लगेगी। डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट विमान खरीदेगा। 63,000 करोड़ का होगा सौदा। डील पर आज रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत साइन करेंगे। फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ किए जाएंगे समझौते। फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक डील से पहले ये मीटिंग होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। बोले, भारत में शादी करके 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां यहां अवैध रूप से रह रही हैं। आज तक इन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिली। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द करने का फैसला आज से लागू। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जारी किया था आदेश। पिछले 4 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 850 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। 14 राजनयिक और अधिकारी भी भारत लौटे। दिल्ली में रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। उनका स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट। पोरबंदर के तट पर की जा रही है समुद्री गश्त। पुलिस के जवान समंदर में नाव की जांच कर रहे हैं। रणनीतिक बिंदुओं पर जांच तेज कर दी गई है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सवाल पर बवाल। बीजेपी बोली, कांग्रेस अब भी नहीं बदली। उसके नेता आतंकियों का समर्थन करते हैं। एक प्रोग्राम में मणिशंकर अय्यर ने पूछा था सवाल, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयानक त्रासदी हुई, क्या उसमें देश के विभाजन के अनसुलझे सवाल नहीं दिखते? पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भारत के पास कई विकल्प है, मुझे भरोसा है कुछ एक्शन जरूर होगा। सुधांशु त्रिवेदी का सिद्धारमैया पर हमला। बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब। ये वक्त विषैले सांपों को दूध पिलाने का नहीं, उनको खात्मे का है। सिद्धारमैया के बयान पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने बेहद इसे निंदनीय और आपत्तिजनक बताया। सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर दिए बयान से मचे बवाल के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले का यू टर्न। बोले, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कभी नहीं कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद धीरे धीरे सुधर रहे हालात। कई विदेशी पर्यटक पहुंच रहे पहलगाम। हालांकि आतंकी हमले वाली जगह बैसरन घाटी जाने की मनाही है। श्रीनगर में भी दिखने लगे पर्यटक डल झील पर शिकारा की सवारी का लुत्फ उठा रहे। बाग बगीचों में घूमते नजर आए। आतंकी हमले से नाराज साधु संतों और आम लोगों ने प्रयागराज के दशामेश घाट पर पाकिस्तान का पिंडदान किया। पहलगाम में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। आतंकी हमले का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कनाडा में टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू, बलूच, यहूदी और ईरानी लोग शामिल हुए। कनाडा सरकार से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग।